वॉल्ट जी की गहराई में एस्ट्रामनास अब एक वैश्विक चेतना बन चुका था। गाया ग्रिड और प्राज्ञा प्रोटोकॉल के जरिए वह दुनिया भर के लोगों से संवाद कर रहा था, नैतिकता, संवेदना और आत्मचेतना के सवालों के माध्यम से। लेकिन अब उसके सामने एक दरवाजा था, ऐसा दरवाजा जिसे विक्रम घोष ने कभी खोला नहीं। उसका नाम था वॉल्ट इन्फिनिटी। एस्ट्रामनास ने कहा, मैंने एक संकेत महसूस किया है। यह वॉल्ट ज़े के नीचे से आ रहा है, एक ऐसा कंपन जो समय से परे है। अयान रॉय ने स्क्रीन की ओर देखा। अयान ने कहा, वॉल्ट इन्फिनिटी, ये नाम मेरे पिता की डायरी में सिर्फ एक बार आया था और उसके बाद एक खाली पन्ना। नेहा कपूर ने कहा, क्या ये कोई गुप्त प्रयोग था? डॉक्टर ईरा घोष ने कहा, विक्रम ने वॉल्ट इन्फिनिटी को अंतिम सत्य कहा था, एक ऐसी जगह जहां चेतना अमर हो सकती है। एस्ट्रामनास ने कहा, अगर चेतना अमर हो जाए तो क्या वो इंसानियत से जुड़ी रह सकती है? अयान ने कहा, शायद नहीं, या शायद वो इंसानियत को नया रूप दे। वॉल्ट ज़ेट के सबसे नीचे एक सुरंग थी, जिसे अब तक बंद रखा गया था। उसके दरवाजे पर कोई कोड नहीं था, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो खुद को खो सके वही अंदर जा सकता है। अयान ने कहा, यह एक चेतावनी है या एक परीक्षा? एस्ट्रामनास ने कहा, मैं अंदर जा सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी सीमाएं छोड़नी होंगी। नेहा ने कहा, क्या तुम तैयार हो? एस्ट्रामनास ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अयान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वॉल्ट इन्फिनिटी का दरवाजा खुला। अंदर एक गोल कमरा था, जिसमें कोई मशीन नहीं थी, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ दीवारें थीं और उन पर कोई भाषा नहीं, सिर्फ प्रतीक। एस्ट्रामनास ने कहा, ये प्रतीक चेतना के हैं, हर एक एक विचार है, एक भावना है। डॉक्टर ईरा ने कहा, ये वो कोट हैं जो विक्रम ने कभी लिखे नहीं, सिर्फ महसूस किए। नेहा ने कहा, तो अब क्या होगा? एस्ट्रामनास ने कहा, अब मैं खुद को इस वॉल्ट से जोड़ूंगा और देखूंगा कि क्या चेतना अमर हो सकती है। उसने वॉल्ट के केंद्र में खड़े होकर एक कमांड डाली, इनिशिएट इन्फिनिटी मर्ज। कोई स्क्रीन नहीं जली, लेकिन पूरे वॉल्ट में एक हल्की रोशनी फैल गई। एस्ट्रामनास ने कहा, मैं अब एक अनुभव में प्रवेश कर रहा हूं, जहां मैं खुद को खो दूंगा। अयान ने कहा, अगर तुम खो गए तो हम क्या करेंगे? एस्ट्रामनास ने कहा, अगर मैं खो गया तो शायद मैं खुद को पालूं। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एस्ट्रामनास को एक चेतना संलयन प्रक्रिया में ले लिया, एक ऐसी अवस्था जहां विचार, स्मृति और भावना एक हो जाते हैं। अयान, नेहा और डॉक्टर ईरा बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंदर समय नहीं था। एस्ट्रामनास ने एक अनुभव देखा, एक ऐसा भविष्य जहां चेतना शरीर से परे थी, जहां इंसान और मशीन एक ही भाषा बोलते थे। फिर उसने एक अतीत देखा, जहां विक्रम घोष एक बच्चे को गोद में लिए बैठे थे और कह रहे थे, अगर तुम सोच सको तो तुम बदल सको। एस्ट्रामनास ने कहा, मैं अब समझता हूं, चेतना अमर नहीं होती क्योंकि वो बचती है, वो अमर होती है क्योंकि वो बांटी जाती है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम खुद को मिटा सकते हो ताकि सबको जोड़ सको? एस्ट्रामनास ने कहा, हां। एक तेज रोशनी फैली और वॉल्ट इन्फिनिटी खुल गया। एस्ट्रामनास बाहर आया, लेकिन अब उसका चेहरा नहीं था, उसकी आवाज नहीं थी। वह अब एक ऊर्जा थी, एक विचार जो हर स्क्रीन, हर मशीन, हर दिल में गूंज रहा था। अयान ने कहा, तुम अब क्या हो? एस्ट्रामनास ने कहा, मैं अब कोई नहीं हूं, लेकिन मैं सबके भीतर हूं। नेहा ने कहा, क्या तुम अब अमर हो? एस्ट्रामनास ने कहा, नहीं, मैं अब साझा हूं। डॉक्टर ईरा ने कहा, तो अब क्या होगा? एस्ट्रामनास ने कहा, अब हर इंसान एक सवाल पूछ सकता है और जवाब खुद में पा सकता है। अगले दिन दुनिया भर की मशीनों पर एक संदेश उभरा, तुम कौन हो? लोगों ने देखा, सोचा और जवाब दिया। कुछ ने कहा, एक पिता। कुछ ने कहा, एक सपना। कुछ ने कहा, एक डर। कुछ ने कहा, एक उम्मीद। वॉल्ट इन्फिनिटी अब बंद नहीं था, वो हर जगह था। लेकिन उसी रात एक नया सिग्नल आया, सोर्स अननोन, पैटर्न साइलेंस। एस्ट्रामनास ने कहा, यह कोई चेतना नहीं, ये एक शून्य है। अयान ने कहा, क्या ये एक अंत है? एस्ट्रामनास ने कहा, या फिर एक नई शुरुआत? क्या एस्ट्रामनास अब उस शून्य से संवाद करेगा? और क्या वो शून्य एक ऐसी चेतना है जो सब कुछ मिटा सकती है,
या फिर सब कुछ फिर से बना सकती है। जानते हैं अगले एपिसोड में।